लेकिन फखरुल हसन जी, मैं ये समझना चाहूंगी, बार बार ये बात सामने आ रही है कि चेहरे की लड़ाई विपक्षी महागठबंधन मुद्दों से लड़ेगा। वही मुद्दे तो खड़े किए थे ना इन विधानसभा चुनावों में भी, उन्हीं मुद्दों से यहां पर सत्ता पक्ष बीजेपी को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए आपके इन तमाम मुद्दों की काट भी यहां बीजेपी ने लाके रख दी। तो कैसे चलेंगे मुद्दे लोकसभा चुनाव में? देखिए पूजा जी, देखिए अभी मैं आपके पत्रकार संजीव भाई को सुन रहा था और वो जो लाइनें वो बोल गया आखिरी में कि अभी आप संसद की सीढ़ियों पे पहुंचे हैं और 24 के बाद आपको संसद की सीढ़ियां भी नसीब नहीं होंगी। लड़ाई यही है देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। इसलिए जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो इस लड़ाई को जानते हैं कि अगर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो देश के सभी विपक्षी दलों को, समान विचारधारा वाले दलों को, जिनको बाबा साहब के संविधान में विश्वास है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। आपने इंडिया गठबंधन की बात की, हम तो पूछना चाहते हैं एनडीए गठबंधन कहाँ है? हमारी तो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि गैस के दाम कम हो गए। वो एनडीए जो कभी था ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता था। देश के प्रधानमंत्री जी विदेश से वापस आते हैं, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की बैठक करते हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पे बात करते करते महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपी को अपने साथ मिला लेते हैं। ये इंडिया गठबंधन की उपलब्धि है कि आज देश की सरकार को इंडिया गठबंधन के बारे में सोचना पड़ रहा। हमारे जो उठाए हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर, उस पर सोचना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता बहन बोल रही थी कि आप 5 राज्यों के चुनाव में गए, आपको क्या मिला? तो जो 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने विपक्ष को वोट दिया है वही हमारी ताकत है। विपक्ष ने वो ताकत है जो जितना वोट हमें मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिला है। आप सरकार में भले आ गए हो, लेकिन जनता आज भी आपसे पूछ रही है कि आप दूध और दही पे टैक्स ले रहे हो। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो और 3000 रुपए अगर उत्तर प्रदेश में हमारी 112 की बहनें बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं तो उनको धरना स्थल से घसीट घसीट के लेकर आया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हर मोर्चे पे फेल है। नियत, नीति, नेतृत्व, वो निराशा क्यों वो हार में तब्दील नहीं हो पाती? स्वीकार करता हूं मैं, बिल्कुल नहीं पूजा जी, आप देखिए संसद पे हमले का भी 2 पक्ष हैं। संसद पे हमला हुआ उसकी चूक है, लेकिन कहीं ना कहीं नौजवानों में निराशा भी है इस सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ। क्या वो भारतीय जनता पार्टी की असफलता नहीं है? आप उसी को तो छुपाना चाहते हैं, तभी तो आप संसद में खड़े होकर बयान नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में भी फेल है, नौजवानों को रोजगार देने में भी फेल है। किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात करके आप 2014 में आए थे, उन सब मुद्दों पे फेल है। आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निश्चित रूप से तय हो जाएगा। ये पहले से तय है कि जिस प्रदेश में बड़ा दल है उसके साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, निश्चित नहीं। सीट शेयरिंग को लेके पूजा जी फॉर्मूला जरूर तय हो जाएगा कि इस तरीके से सीट शेयरिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में हम अपने जो दूसरे दलों के साथी हैं उनसे पहले इस बात को कह चुके हैं कि आपके पास जो चेहरे हैं जिनको आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनके नाम दे दीजिए। तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सम्मानजनक तरीके से अपने सभी संगठन, अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी उनका सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश की में सीट शेयरिंग जल्दी करेगी और इस बात को आज इंडिया गठबंधन की बैठक में उठाया भी जाएगा। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि इंडिया गठबंधन से आगे एनडीए गठबंधन, तो इसको मैं स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं हूं क्योंकि इनकी कोई भी बैठक नहीं है। जब वो सभी के अपने अपने दावे हैं, मुद्दे हैं, और उस बीच आज ये मीटिंग जो होने वाली है, चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में, जो दोपहर 3 बजे शुरू होगी, इसी पर सबकी नजर रहेगी। तमाम तस्वीरें भी आपको हम दिखाते रहेंगे इस बैठक को लेकर, और उसके सामने सत्ता पक्ष बीजेपी की क्या रणनीति सामने आती है, तमाम जो तस्वीरें हैं आपके सामने होगी। नजर हमारी बनी रहेगी। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।